बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है पार्ट 2 हमारे अल अरीन वाइल्ड लाइफ पार्क विज़िट का। जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि हम बच्चों को लेकर गए थे। तो अभी जो है वो हम लोग करने लगे हैं लंच। भूख काफ़ी लग रही थी बच्चों को भी और हमें भी, और चल चल के जो खा कर आए थे वो भी हज़म हो चुका था। तो इसलिए ये प्लान किया कि मज़ीद आगे जाने से पहले ज़रा कुछ खा पी कर पेट पूजा कर ली जाए, ताकि फिर ना तो बच्चे शोर मचाएं भूख भूख का, और ना ही हमारे पेट में मौजूद जो चूहे हैं वो नाच गाना करें भूख की वजह से। तो अभी जहाँ पर जो है बच्चों को मैं सर्व करूँगी और उसके बाद फिर एंड पे आ जाएगी मेरी बारी। हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी इस जगह पर जब हम बैठ के खाना खा रहे थे। तो आप देख सकते हैं पीछे दरख्तों के हिलने जुलने से कि हवा कितनी तेज़, और एकदम से इतना तेज़ हवा का झोंका आता था कि बस फिर ना लग पते जाते थे। फटाफट हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के अपना लंच फिनिश किया और बैठ के साथ में प्लान किया कि अब नेक्स्ट हमें कौन सी जगह पे जाना है। और हरम को यहाँ पर भी बैठे हुए अपनी जो है ना वो मुन्नियों की टेंशन हो रही थी कि मैं खाना खा रही हूँ लेकिन मेरी मुन्नियाँ जो है ना वो भूखी हैं। खैर खाना शाना खा कर हम लोग वहाँ से निकले हैं और जा रहे हैं हम अगले पॉइंट पर, जब वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स वगैरह हैं जो जाकर देखेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग आगे आए हैं तो यहाँ पर बच्चों को शेप नज़र आ गई और हरम जो है अगेन रुक गई। एक तो वो काफ़ी सारी टहनियाँ जमा करके लेके आई थी कि उसे जो है वो गॉड्स को खिलाने हैं, और यहाँ पर जो है वो अपनी पसंद की जो उसकी फेवरेट गॉड होती थी और उसको जो है वो खिलाने लग जाती थी, और साथ में उसका मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब गा रही थी और बड़ा इंजॉय कर रही थी। सबको बारी बारी बुलाती थी, कम वन बाय वन, आई विल गिव यू वन बाय वन, वन फॉर यू, वन फॉर यू। और इस तरह से करके हम इतना हंस रहे थे कि माशाल्लाह कितनी समझदार है। बोलो कम है। ओ ले गॉड की बेबी भी कितनी जो ना तस्वीर से मामा बाबा कितने डिसिप्लिन्ड है। हरीम और बेबी मामा बाबा, हरीम और हरम। इंटरेस्टेड नहीं आगे आ जाओ। They don't want to eat. They are not hungry. वो देखो बेबी आया, अम्मू बेबी, लोग बेबी इज कमिंग, कम बेबी। हरम तो इन गॉड्स पे इतनी ज़्यादा फ़िदा हो चुकी थी कि वो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम उसकी मिन्नतें कर रहे थे कि बेटा अब कहीं आगे भी चलें, लेकिन उसको बार बार कहीं ना कहीं पर गॉड्स नज़र आ जाती थी। कोई वाइट, कोई ब्लैक, कोई ब्राउन, कोई शेप्स थी, कोई लैम्प्स थी। मीन्स ऐसा लग रहा था कि पूरे वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर ना सिर्फ बस उन्होंने बकरियों की और भेड़ों की ही नस्लें रखी हुई हैं, और ये सब हरम की इतनी फेवरेट हैं कि हरम जो है वो यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये कौन है अम्मू? अम्मू के बच्चे हैं। अल्ले में सोना। चलो आगे चले। वन बाय वन ये पकड़ो, ये पहुंच भी जाएगा। क्या खाते हैं? ऑस्ट्रिच क्या खाते हैं? ऑस्ट्रिच क्या खाते हैं? मुर्गा नहीं खाता ये। चलो ये खिलाओ बेटा। मेरी आगे कुछ भी नहीं है। ये भी ले लो। ये भी लो। जो फेंक के आ जाओ, वहाँ पे खुद ही खाते रहेंगे। अंदर फेंक के आ जाओ। नहीं खिलाया हो जाओ, ये भी ले जाओ। अब यहाँ से हम चलेंगे थोड़ा और आगे। आपने क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कर देना है लाइक। तो यहाँ पर बच्चों को जो है वो ऑस्ट्रिच मिल गए थे। एक ऑस्ट्रिच का बेबी था ज़रा छोटे साइज़ का। थोड़ी देर के बाद उसकी मामा भी आ गई और बस फिर हस्बैंड को भी और बच्चों को भी एक मज़े की एक्टिविटी मिल गई। वो उनको क्रैकर्स खिलाए जा रहे थे और वो इतने मज़े से खा रहे थे ना कि लग रहा था कि ये सदियों से इसके खाने के यूज़ होते हैं। और ये जो डोरेटोस चिप्स है ये मेरी इतनी फेवरेट थी, जो इन्होंने सब की सब जो है वो इन शुतुरमुर्गों को खिला दी
और वो मज़े ले लेकर खाते रहे और मैं चीखती रह गई कि बस कर दें, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दें। बट बाप और बेटियां जो है ना वो इन ऑस्ट्रिचेस की जो है ना अयाशी करवाने में लगे हुए थे और डर भी लगता था बच्चों को कि कहीं पे हमें काट ना ले, लेकिन जो है ना फिर भी मज़े मज़े से जो है ना उसको घुमा कर कभी इधर भगा रहे थे और कभी उधर भगा रहे थे और वो भी बड़े मज़े से जो है ना वो साथ के साथ भाग रहा था। तो खैर ऑस्ट्रिच देखे, उसके बाद फिर हम यहाँ से अब जा रहे हैं आगे। यहाँ पर रास्ते में उन्होंने ये पैरट्स रखे हुए थे जो उसको हाथ पर, बाजू पर, शोल्डर्स पर बिठा कर लोग अपनी पिक्चर्स जो है वो क्लिक करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जिस एरिया में अभी हम लोग आए हैं ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया है। इतनी पुरसकून जगह है ये और बहुत खूबसूरत है। दरख्त हैं दोनों साइड्स पर और बिल्कुल छत की तरह से जो है ना दोनों दरख्त आपस में मिल जाते हैं और बिल्कुल टनल का जो है ना वो एक एहसास होता है कि आप किसी दरख्तों की जो है ना बनी हुई टनल से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हो रहा है जी फ़ोटोशूट और हरीम जो है वो अपने बाबा को डिफरेंट पोजेस दे रही थी। हरम को बार बार बुला रहे थे कि आप भी आकर पिक्चर बनवाओ, पर हरीम को जितना शौक़ है पिक्चर्स लेने का उतनी ही हरम जो है ना वो हमें खपाती है। बिल्कुल भी टिक के नहीं खड़ी होती, बार बार भाग जाती है। उसको पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि कोई एक ढंग की पिक्चर उसकी आ जाए, बट उसको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पिक्चर्स बनवाने के लिए। खैर बच्चे यहाँ पर आकर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, भागे दौड़े फिर रहे थे और सबसे मज़े की जो चीज़ थी वो ये कि रश नहीं था और हमें भी टेंशन नहीं थी। आराम सुकून से बच्चे घूम फिर कर पूरा जो है ना वो अपना इंजॉय कर रहे थे। रश ज़्यादा हो तो फिर आपको बच्चों की जो है ना बड़ी टेंशन होती है कि बच्चे जो है ना वो कहीं इधर उधर ना निकल जाएं। और बड़ी मुश्किल से जो है वो हमने हरम की ये पिक्चर बनाई और अगेन जो है वो दोनों को दरख्तों के ऊपर चढ़ने का इतना शौक़ हो रहा था कि दोनों बार बार अपने बाबा से ज़िद कर रही थी कि हमें हैंग करें, हमें ऊपर चढ़ना है ट्री के, और बार बार चढ़ रही थी। कभी हरीम चढ़ रही थी, कभी हरम चढ़ रही थी। तो एक एडवेंचर था दोनों के लिए और अच्छा लगता है बच्चों को जब इस तरह से वो नेचर के नज़दीक जाते हैं और इंटरेस्ट अपना शो करते हैं, मज़े से एक एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी पसंद की, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ होती है। और हम भी बीइंग पेरेंट्स जो है अब इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, एंजॉय करते हैं और मज़े करते हैं। तो यहाँ पर जो है हरीम जो है वो बड़े मज़े से चढ़ रही है दरख्त के ऊपर। अम्मा कैन डू दिस। अभी मुझे मैं क्या करती हूँ, चलो दिखाओ आप क्या करते अभी मैं करती क्या। बी केयरफुल, ओके। Amma can do this. Wow. Oh, Amma, be careful. Be careful. I'm okay. I'm okay. Oh. I know did this. I know I can do this. अरे मुझे हिलाए नहीं बेटा। ये टूटा ना ये वाला ब्रांच तो नीचे जाके गिरोगी। मैं तो झूला ले रही हूँ। टूट जाएगा। मुझे देखो। I am the best of them all. Good job. अब अम्मा के पिक्चर। इधर देखो, Amma can do this. इधर देखो, इधर 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 देखो। नहीं ऊपर नहीं, इसको पकड़ो बस। जंप जंप। Why are you scared? Why are you scared? You can do this ना। Jump. इस बात ध्यान रखिएगा गिरना चाहिए। Jump. I can do this. Yeah, I know you can do this. You can do this. इसकी बाजू वहीं अटकी रह जाएगी। Wow, Amma can do this. वाह। हरीम टूट जाएगी बेटा, बड़े हो। आप बड़े हो। मोंकी आ जाओ। मैंने जाया करना है। दोबारा करना है? क्या करना है? किधर चढ़ना है? सही सही हम इनको जंगल से लेके आए थे, है ना, दरख्तों पर लटकी हुई थी दोनों, चलो आ जाओ। है ना हरम, इसलिए ट्रीज देख के पागल हो गई हैं। क्या ये आप लोगों को वापस इधर नेस्ट बना दें दरख्त के ऊपर ही। इधर ही रह जाओ दोनों। ध्यान से हरीम, गिरना जाना बेटा। हरीम टूट जाएगी। आ जाओ। अच्छा आ जाओ, बस 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 जल्दी जल्दी चलो। मंकीज नहीं देखने, मंकी वो आगे। हम मंकी नहीं देखने वाले। और क्या देखने जा रहे हैं? आपको फिर मंकीज के पास छोड़।
ट्रीज़ देख के बच्चे बिल्कुल पागल हो गए और उनको समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करें क्या ना करें। फिर बड़ी मुश्किल से मंकी का लालच देकर हरम को निकाला वहाँ से कि अब हम जाकर देखेंगे मंकी। कुछ ख़ास एनिमल्स नहीं थे, बहुत कम थे, मोस्टली तो खाली ही पड़े थे, कोई इक्का दुक्का ही कोई जानवर थे। वो भी बस बेचारे इतनी बुरी हालत में थे कि देख के तरस आ रहा था। कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा थे और ऐसे लग रहा था जैसे बेचारे सर्दियों के भूखे होते हैं। मोस्टली जो है वो इनके जो पिंजरे थे वो खाली ही थे। आई डोंट नो कि वैसे ही वो मर खप गए हैं बेचारे या जो है वो इन्होंने एक्सचेंज किए हैं, क्या किया है अल्लाह बेहतर जानता है। ये वॉल्फ देखकर भी हरम बड़ी एक्साइटेड हो रही थी और उसको डॉगी कहकर बुला रही थी और हम उसको बता रहे थे कि ये वॉल्फ है। तो उसको समझ में नहीं आ रही थी कि वॉल्फ क्या चीज़ होती है। तो खैर एंजॉय किया बच्चों ने काफ़ी। तो अभी जो है वो साथ ही जो कवर्ड एरिया है वहाँ पर हम लेके जाएंगे बच्चों को, जहाँ पर मंकी होता है और स्नैक्स होते हैं वहाँ पर, और कुछ लाइन वगैरह और इस तरह की जो हैं वो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल लाइन है ये भी बड़ा बच्चों का फेवरेट है। जब भी बच्चे आते हैं तो वो लाजमी जो है वो इसके साथ आकर अपनी पिक्चर्स बनवाते हैं। पहले जब आती थी हरम तो डरती होती थी, उसको लगता था कि ये रियल का लाइन ना हो, बट अब जो है वो यूज्ड टू हो गई है। तो हरीम की जो है वो थोड़ी एक्टिंग चेक करें कि लाइन के मुंह में हाथ डालकर चीख रही थी कि मम्मा बचाओ, लाइन जो है वो मुझे खा जाएगा, और साथ में अपनी पोजिंग कर रही थी पिक्चर्स बनवाने के लिए। अच्छा, ये जो पिक्चर है ना ये है हरीम की लास्ट ईयर की। तो अभी जब दोबारा वो आई है ना तो ये चेक करने के लिए कि अब उसका हाथ कहाँ तक पहुँचता है, तो उसने ये पिक्चर्स बनवाई कि मैं पहले से लास्ट ईयर से कितनी बड़ी हो गई हूँ। तो माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो ग्रोथ अच्छी जा रही है हाइट के हिसाब से। तो हरीम की बस वैसे थिन सी है, इतनी हेल्दी नहीं लगती, लेकिन यह कि शुक्र है हाइट माशाल्लाह से उसकी अच्छी जा रही है। अच्छा, अब हम अंदर वाले पोर्शन में जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर भी सब पिंजरे जो थे वो खाली थे, एक आधा लेपर्ड फिर रहा था और लाइन था, वो भी बेचारा ऐसे लग रहा था कि नशा करके सो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से जूम करके हम इस लेपर्ड को ढूंढते थे और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ घुस जाता था और फिर मिलता नहीं था। यहाँ पर जो है वो ये भेड़िए की जो है ना वो खाल को फैला कर रखा हुआ था, और हमने जब एकदम से उसकी नज़र पड़ी है इसके ऊपर तो वो फिर डर के भाग गई यहाँ से। और लाइन भी उसको दिखाया तो इसके पास भी वो नहीं जा रही थी कि ये मुझे जो है ना इससे स्केयर्ड हूँ मैं, मुझे डर लग रहा है। और हमने उसको कहा कि बेटा ये रियल नहीं है, ये तो देखो शीशे में बंद है, नहीं वो शीशा तोड़ के बाहर आ जाएगा और वो मुझे खा जाएगा, मुझे इससे डर लग रहा है। तो खैर इस तरह से जो है वो जो कोई इक्का दुक्का बच्चों को एनिमल्स नज़र आते थे। यहाँ पर मंकी थे दो, बट वो बहुत दूर जो है वो बैठे थे चढ़ के, एक छोटी सी छत थी उसके ऊपर, और बहुत बच्चों ने बुलाया उनको अपनी तरफ से जो मतवज्जो भी किया, बट वो बिल्कुल भी आने के मूड में नहीं थे। और ये लाइन को आप देखें कैसे जो है वो बेसुध होकर बेचारा सो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये भी कुछ एनिमल्स हैं। यहाँ पर कुछ डियर की फैमिली से कुछ बिलोंग करने वाले डिफरेंट स्टैग्स हैं, डियर्स हैं और नीलगायंस हैं यहाँ पर, और ये ज़ेब्रास हैं। ये काफ़ी दूर तक जो है ना ये एरिया फैला हुआ है। पहले तो यहाँ पर आपको वैन में बिठा कर लेकर जाते थे और पूरा एक राउंड दिलवाते थे जिसमें आपको दूर दूर तक ऐसे एनिमल्स नज़र आ जाते थे। लेकिन अभी जो है ना वो बिल्कुल बंद है वैन का जो टूर है, तो इसलिए बस चल फिर के ही देखना होता है। और यहाँ पर मंकी साहब बिलाखिर जो है वो छत से नीचे उतर कर आ चुके थे और उसको लग रही थी प्यास। दूसरा जो है वो यहाँ पर दीवार पर चढ़ के बैठा हुआ था। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे देखकर, तालियां भी बजा रहे थे और वो भी आगे से तालियां बजा बजा कर बाकायदा रिस्पॉन्स कर रहा था। तो खैर ऐसे ही बच्चे खुश हो गए। मेरे बच्चों को जो है ना वो एनिमल्स वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो इनको हम वैसे भी छेड़ते रहते हैं कि आप लोगों को तो हम मंकीज़ के पिंजरों में से निकाल कर लेके आए थे, क्योंकि इन दोनों को ही उछल कूद का ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो शौक़ है। अच्छा, ये जो है ना इतना बड़ा जो है वो अजदहा टाइप एनाकोंडा था, पता नहीं क्या था, स्नैक था। और मैं सलाम करती हूँ उस बच्चे की बहादुरी पे जिसने जो है वो इस पूरे स्नैक को, एक को तो उसने अपने
इर्द गिर्द जो है लपेटा हुआ था, वो दूसरा जो है वो उसने ला के उसके सर पे रख लिया। और इतना क्रीपी सा और अजीब सा ना फील हो रहा था, और पता नहीं कैसे इस बच्चे ने उसको इतना आराम सुकून से पकड़ा हुआ था। मुझे तो देख के ही जो है ना वो वहशत हो रही थी। और हम हरीम को कह रहे थे कि अगर आप इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए अपने साथ इसको अपनी गोद में बिठा लो या इसको अपने ऊपर ऐसे लपेट के बैठ जाओ, तो हम आपको जो आप कहोगे आपको गिफ्ट लेके देंगे। बट ना जी, हरीम जो है ना वो राज़ी ही नहीं हुई। तो अब हम आ चुके हैं बाहर और अब हम जाएंगे दूसरे पोर्शन में। मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर जो है वो पहले से हो गया था। हवा थोड़ी कम हो गई थी, वरना दरमियान में इतनी तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी कि मैंने तो बाकायदा इस चीज़ का ऐलान कर दिया था कि बस जल्दी से वाइंड अप करें और निकलें। बच्चों को पार्क में भी नहीं लेके जाना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बट बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि हवा जो है वो कम हो गई और काबिल बर्दाश्त हो गई, तो फिर इसलिए हम बच्चों को लेकर पार्क की साइड पे अब जाएंगे। तो जगह जगह पर काफ़ी अच्छा सेटअप उन्होंने लगाया हुआ है, व्यूज़ बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। इतनी अच्छी डेकोरेशन है कि बस आप जब उन जगहों से गुज़रते हो तो फिर आप जाते जाते खुद ही रुक जाते हो। ओवरऑल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो लोग कुदरती नज़ारों के बहुत शौकीन हों या जो नेचर के नज़दीक रहना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये जगह बहुत खूबसूरत है। लाज़मी जाएं, जाकर विज़िट करें, आप इंशाल्लाह ताला लाज़मी इंजॉय करेंगे। तो अभी हम जो है इस पोल को करने लगे हैं क्रॉस। इसमें ये एक ट्रैक बनाया गया है। इस ट्रैक की मदद से आप इस पूरे पुल को जो है वो क्रॉस करके एक एज से दूसरे एज तक जा सकते हैं। तो बच्चे भी जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मी, मैं भी चलती हूँ बच्चों के पीछे पीछे। तो बस अब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पार्क में, और यहाँ पर आकर बच्चे हो जाएंगे बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल। और अब हरम जो है उसको भी एडवेंचर करने का बड़ा शौक़ जो है ना वो आजकल हो रहा है। हरीम की देखा देखी जो है ना वो भी आजकल हर चीज़ के ऊपर चढ़ने का, उछल कूद का जो है ना वो सब कुछ सीख रही है। तो माशाल्लाह से वैसे भी बड़ी हो रही है, तो पहले डरती थी इस तरह के काम करने से, बट अब ये कि बड़े आराम सुकून से खुद ही चढ़ जाती है। वरना पहले तो खुद कभी हरीम पकड़ कर ऊपर लेके जाती थी, कभी हमें खुद ऊपर चढ़ाना पड़ता था। लेकिन बड़े होने का अब ये फ़ायदा हो गया है कि माशाल्लाह से खुद ही अपना सारे शौक़ पूरे कर लेती है, हर जगह खुद ही पहुंच जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर हरीम ने और हमने स्लाइड्स ली, उसके बाद उनको स्विंग्स नज़र आ गए, तो वो स्विंग्स के ऊपर भाग गई। बस एक चीज़ पर बैठती थी और उतरती थी, दूसरी चीज़ पर चढ़ जाती थी, और मैं इनके पीछे पीछे इनका ख्याल रखने के लिए भाग रही थी, फिर रही थी। तो फिर इनके बाबा की ड्यूटी लगाई कि अब आकर आप इनको झूले दें, तो मैं आराम सुकून से इनकी जो है वो वीडियोस बना लूँगी। ये झूले काफ़ी अच्छे थे, एक तो थे काफ़ी ज़्यादा, वरना मोस्टली कम होते हैं और बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बारी नहीं आती। यहाँ पर इनको खाली स्विंग जो है वो काफ़ी मिल गए, तो खूब दिल भर के जो है वो इन्होंने स्विंग्स इंजॉय किए। फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर। फुल एक पैकेज है बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए। एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, डिफरेंट तरह के राइड्स हैं, बच्चे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। और फिर साथ में ये पार्क भी है जिसमें जाकर बच्चे अपने जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो भी कर सकते हैं हर तरह से। मीन्स बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होते, और जब बच्चे बोर नहीं होते तो पेरेंट्स भी बोर नहीं होते। वरना क्या होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे जो हैं ना अगर बोर हो रहे हों तो वो पेरेंट्स को भी ढंग से इंजॉय नहीं करने देते। और यहाँ पे अब हरीम को चेक करें कि उसने पूरा केटू पहाड़ जो है ना वो चढ़ के सर कर लिया, और बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा मैं इतनी ऊपर पहुँच गई हूँ और इतनी ऊपर पहुँच गई हूँ। इतना भाग दौड़ करती है और फुल इंजॉय करती है हर जगह जाकर माशाल्लाह। कोई भी जो है ना वो कसर नहीं छोड़ती इंजॉयमेंट में, और ये इसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये अपनी लाइफ को फुल उसकी पीक पे इंजॉय करती है। मीन्स जो है जितना है उसी को ही इतना इंजॉय कर लेती है कि ज़्यादा उसको ये टेंशन नहीं होती कि मैं जो है ना ये चीज़ें मेरे लिए नाकाफ़ी हैं या मुझे और भी चाहिए।
तो अभी थक हार कर जो है बड़े मज़े से लेट गई थी एक मैं अब मम्मा बहुत थक गई हूँ, मेरी लेग्स में भी पेन हो रही है, तो मैंने कहा भी आप थोड़ी देर सुकून करो इधर बैठ के, तो फिर उसके बाद जो है हम आगे चले। ये वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर और सुकून तो बहुत ही ज़्यादा, मीन बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है। यहाँ पर आकर अगर आप बैठते हैं तो आप बहुत इंजॉय करते हैं, आप बाकायदा पिकनिक मना सकते हैं बैठकर सुकून से। अगर आपको थोड़ी देर के लिए खुली हवा में सांस लेना है और लाइफ को एंजॉय करना है तो फिर उसके लिए ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। अब हम निकले हैं वहाँ से और प्लान था कि अब थोड़ा और जाते हैं आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब हम लोग वापसी की तरफ गामजन हैं, एक पूरा राउंड लेकर हम लोगों ने एक साइड से राउंड शुरू किया था और दूसरी तरफ से घूम के पूरा राउंड कंप्लीट करके हम लोग वापस वहीं पर आ जाएंगे जहां से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। कितनी बार जो है वो मैंने इस वीडियो की जो है वॉइस ओवर स्टार्ट की, बीच में कोई ना कोई ऐसा ही सा काम पड़ जाता था, किसी की कोई कॉल आ जाती थी, कोई बच्चे कोई ना कोई ऐसा काम कह देते थे कि मुझे बार बार जो है ना वो इसकी वॉइस ओवर रोकना पड़ रही थी। अभी जो है रात के बज रहे हैं 12, बच्चों को मैं सुलाकर हो चुकी हूँ फारिग। आज थर्सडे नाइट है तो मैंने सोचा कि अभी सोने से पहले जो है ना मैं इसको लाजमी कंप्लीट कर दूँगी, वरना फिर कल फ्राइडे है, सैटरडे है और वीकेंड पे तो इतनी मसरूफियत रहती है कि फिर ये लटक ही जाएगी और बहुत पेंडिंग हो जाएगी। तो बस इसलिए थोड़ी सी मेरी आवाज़ जो है वो भी नींद से बोझल है तो उसको भी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बट आज इसका वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि और बहुत सी वीडियोस मेरी पेंडिंग है जो आने वाले 2 दिनों में टाइम निकाल कर मुझे उनको भी एडिट करना है, वॉइस ओवर करके उनको अपलोड करना है। तो यहाँ पर अब हम काफ़ी रास्ता क्रॉस करके आ चुके हैं। यहाँ पर अगेन बच्चों को मुन्नियाँ मिल गई थी और हम फिर से उसकी ब्रेक लग गई देखकर, और लेकिन हम लोग अभी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाह रहे थे क्योंकि 4 o'clock जो है वो ज़ू की टाइमिंग ख़त्म हो जानी थी और 3:45 बजे का टाइम हो रहा था और हमने अभी इनको हॉर्स राइडिंग भी करवानी थी। और हरीम तो जहाँ कहीं अच्छा व्यू देखती थी फ़ौरन से रुक जाती थी कि मम्मा मेरी पिक्चर बनाओ, मेरी पिक्चर बनाओ, और मैं कैमरा लेके इसके पीछे पीछे जहाँ मैडम ऑर्डर करती थी उनकी पिक्चर बना लेती थी और हरम जो है वो अपनी अलग ही दुनिया में एंजॉय करती फिर रही थी। इधर सीधा 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 रास्ता बंद बंद बंद, वापस वापस इधर से भी रास्ता बंद, इधर वो देखो पापा भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे है रीमा भी भाग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर से इधर से, यस 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 यस, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें पकड़ो, ओह बाबा आ गया, पकड़ो 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 भागो भागो भागो, चलो आ जाओ आ जाओ, रास्ता बंद हो गया, भागो भागो बाबा को पकड़ो, ओके बाबा को पकड़ो, बाबा को पकड़ो भागो, चलो चलो चलो। ये जो अभी जहाँ से हम गुज़र कर आए हैं इतना शोर शराबा आपने सुना, ये एक मेज़ है और भूल भुलैया हैं जो कि अभी न्यू एडिशन है, फूलों और पौधों की मदद से जो है वो इसको सारा बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है हम सब ने मिलकर एक दूसरे को ढूंढा और काफ़ी इन्जॉय किया। वहाँ से निकले और अब हम आ चुके हैं ये जो है हॉर्स राइडिंग के लिए। ये छोटे छोटे जो है ना वो पोनीस टाइप के बहुत ही छोटे साइज़ के हॉर्स थे और इसके ऊपर जो है बच्चों को करनी थी हॉर्स राइडिंग। हरीम की ज़िद थी कि उसको बड़े वाले हॉर्स पे बैठना है, बट वो इतना भी सेफ़ नहीं था तो इस वजह से जो है हमने इसको मना किया कि अभी आप छोटे वाले पे ही बैठ जाओ। हमारा इरादा था कि दोनों को एक साथ ही बिठा देंगे दो, क्योंकि 3-4 यहाँ पर ये वाले हॉर्स थे, बट हरम जो है उसको ब्राउन हॉर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, उसको भी वाइट वाले पर बैठना था। और फिर इसलिए ये प्लान बना कि पहले हरीम अपना राउंड लेकर वापस जब आ जाएगी तो फिर हम हरम को भी उसी वाले के ऊपर बैठा देंगे, क्योंकि उसकी ज़िद थी कि उसको भी हरीम आपी वाले ही हॉर्स के ऊपर बैठना है। तो बच्चे तकरीबन अपना राउंड पूरा करने गए हुए हैं और हरीम जो है वो आ चुकी है वापस।
तो अब इसको उतारेंगे हॉर्स के ऊपर से और फिर बारी आ जाएगी हरम की। पहले तो हरम थोड़ा डर रही थी, हेजिटेट कर रही थी, और फिर हमने बाद में उसको थोड़ा जो है इनकरेज किया कि बहुत छोटा सा हॉर्स है और आप भी अर्तुगरुल गाची की तरह हॉर्स पे बैठोगी, ऐसे होगा वैसे होगा। तो फिर बड़ा वो ना जोश व खरोश से जो है वो जाकर बैठ गई, और जितना शुरू में डर रही थी भी बाद में उसने उतना ही इंजॉय किया। इसके बाबा जो है वो दोनों के साथ ही जाते थे और पूरा एक राउंड लेकर वापस आते थे। तो वो इनकी वीडियोस भी बनाते रहे और वापस इसके साथ गप्पें भी इसकी सुनते रहे और वापस आकर बता रहे थे कि बहुत खुश हो रही थी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बाबा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। तो यहाँ पर हरीम जो है वो इस पेलिकन के साथ जो है वो प्ले कर रही थी, बट जैसे ही वो उसके पीछे भागा है तो फिर डर के आ गई है वापस। और हरम भी जो है वो अपना राउंड लेकर आ चुकी है वापस। और इसके बाद जो है वो हम यहाँ से जाएंगे दूसरी साइड पर जहाँ पर कुछ बर्ड्स वगैरह हैं। अभी सिर्फ जो है वो तकरीबन 5-7 मिनट का टाइम रह गया था, बट उन्होंने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, एक्सटेंड कर दिया 4:30 बजे तक। तो फिर हमने सोचा कि अब अगर आए हैं तो फिर चलें, बाकी का जो एक पोर्शन रह गया है वहाँ का भी नज़ारा कर आते हैं, क्योंकि फिर दोबारा साल के बाद ही मौका मिलेगा जाने का। तो जो टाइम है उसमें जाकर जो है वो और जितना एरिया कवर हो सकता है, वैसे ऑलमोस्ट सब ही हो गया, कोई भी ऐसी जगह नहीं रही जो हमने ना देखी हो, सब जगह ही बच्चों को दिखा दी और एक्सप्लोर करवा दी, और बच्चों ने जो है वो एंजॉय कर लिया जी भर के। तो अभी जो है वो हम यहाँ पर बच्चों को मना रहे हैं कि वापस चलें, बट बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और इस पॉइंट पे भी हरम बिल्कुल उदास हो रही थी कि मैंने अपनी मुन्नियों को छोड़कर नहीं जाना, मैंने उनके पास जाना है। मैंने तो उनको बाय भी नहीं कहा, मैंने तो उनको गुड बाय कहना था। और हमने कहा कि अगर हमने इसको दोबारा उस साइड पर ले गए ना तो ये घंटे से पहले वहाँ से नहीं निकलेगी। तो अब हम जाएंगे वापस, और वेदर आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही कमाल का वेदर हो रहा था, और क्योंकि भी सनसेट का भी टाइम आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ रहा था, तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम टाइम से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि काफ़ी दूर है, 25-30 मिनट की ड्राइव पे जो है वो ये वाला वाइल्ड लाइफ पार्क है। तो टाइम से निकलेंगे तो फिर आराम सुकून से घर पहुँचेंगे, क्योंकि घर जाके मुझे करनी थी कुकिंग, और जो है इसलिए फिर मुझे था कि चलो थोड़ा टाइम से निकलेंगे तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के थोड़ा रेस्ट करके तो फिर मैं कुकिंग कर सकूँगी। तो बस अभी हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और अब हम जाएंगे घर। ये थी हमारा विज़िट वाइल्ड लाइफ पार्क का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये टूर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।